पीछे वाले कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं लड्डू लेने देगा कि ऐसी भगा देगा। है जी, अगर तबर्रुक होगा मुकद्दर में तो मिलेगा, लेकिन वो तो लंगर है ही है, पहले ये लंगर भी ले लो। ओ भाई, अगर लंगर के चक्कर में बैठे हो तो कुछ घर भी खा के आया करो, ताकि सलाम तक का सहारा पेट में हो जाए। हाँ, कुछ थोड़ा सा घर से भी खा के चलना चाहिए बंदे को, वरना ऐसी करते कितनी देर बोलेंगे। अल्लाह यहां भी मुस्तफा के सदके खिला रहा है, और इंशाअल्लाह क़यामत में मुस्तफा के हाथ से हौज़े कौसर के जाम रब रब। ये सोच के तकलीफें बर्दाश्त किया करो नबी के जिक्र की। हाँ, तवज्जो है। मैं बस एक झलक मेरे मुस्तफा के इश्क की, और साहिब एक शादी है हुई है, 2 झलकें तो बहुत हो जाएंगी। मैं एक गुजारिश कर दूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे हैं? नहीं, ये 2 उंगलियां मत उठाइए। मैं बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ, और फिर लंबा सफर है। अक्सर मियाद जो खतीब की होती है वो 1 घंटा होती है। मैं समझा रहा था हजरत को, मैंने कहा तो लोग कहते 2 घंटे बोलना, अगर मौलवी से कह दो ना 2 घंटे बोलना, बहुत चालाक होते मौलवी लोग, इतने चालाक होते 2 घंटे बुलवा को तो पहले से ही लोग एयर में चलेंगे कि लंबा सफर है तो इंजन थक ना जाए। और अगर 1 घंटे की बात होती है ना, तो फिर 1 घंटे के अंदर आपसे वो मन की बात दिल खोल के कर देते हैं। तो बस जितनी देर मन की बात है ना उतनी देर सुनिए। मन की बात वो भी करते हैं, लेकिन उनकी सारी मन की बात जो होती है ना वो ढोंग की बात होती है जी। हमारे मन की बात जो है ना, ये सब मुस्तफ़ा के करम की बात है। अल्लाह सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग अब भी ऐसे ही रह गए। नहीं, देखो ईमानदारी से सारे बोलो, देखो सब मुस्तफ़ा के नौकर हैं, मैं भी नौकर हूँ, आप भी नौकर हैं। फर्क इतना, तुम्हारी नौकरी है नबी नबी सुनना, और मेरी नौकरी है नबी नबी करना। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप भी बोलिए, बोलिए जरा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो साहब, पूरा मजमा ऐसा लग रहा है जैसे अभी आके बैठा है। अल्लाह सलामत रखे। बस एक बात कर दूं मैं आपसे, कड़वी बात है, शादियां हर घर में होती कि नहीं? जो जिंदा रहेगा और वो किसी एक न एक किस्म में अगर है, तो अगर वो लड़की हो या लड़का हो, उसको अल्लाह निकाह की नेमत अता फरमाता है। मेहरबानी करना, एक रस्म बड़ी तेजी से हमारे बीच है, मांगने की रस्म, ये खत्म कर लो। इससे मुस्तफा की उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान। लोग मांग रहे हैं, ऐसी ऐसी मांग रख रहे हैं कि बाप जमीनें बेच करके बेटियों को रुखसत कर। मेहरबानी करो, किसी बाप पे इतना बोझ न डालो कि वो जमीन बेचने पे मजबूर हो जाए, मकान बेचने पे मजबूर हो जाए। जानते हो, मेरे नबी की शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कितने लोग हुसैनी हैं? जरा हाथ उठा के बता दें। अल्लाह सलामत रखे। सारे हुसैनी है ना? मैं आका हुसैन के अम्मी की बात करने लगा। हाँ बिल्कुल, अब जरा तवज्जो से सुनिए। मैं भी यही सुनना चाहता था, कोई ये कह दे कि हम टनाटन है। अब अगली बात सुनने, अब मेरी बात सुनिए। आपने मन की बात कह दी, अब मेरी मन की बात सुन ले। हम सब हसनैन करीमैन के दर के नौकर हैं। उनकी अम्मी की जिंदगी आप देखिए, और उसके बाद फिर अपनी जिंदगी के फैसले करना। कयामत में हसनैन करीमैन का भी सामना करना है, और सैयदा फातिमा ज़हरा का भी सामना करना है। एक दिन आका हुसैन, आका इमाम हुसैन के वालिद गिरामी हजरत अली को माले गनीमत में कुछ सोना मिला। क्या मिला? हाँ, सोना, सब जानते होंगे। सोना मिला, बड़ी सी हसरत थी। घर आए, फातिमा ये सोना मिला है। सैयदा कहने लगी अली एक हार बनवा दो। हजरत अली ने सैयदा के कहने पे हार बनवाया। नबी की बेटी ने बड़े प्यार से पहना। जिंदगी में पहली मर्तबा वो हार गले में डाला। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा पहली मर्तबा गले में डाला। कितनी हसरतें थी। आज अब्बू आएंगे, अब्बू को दिखाऊंगी अपने गले का हार। मेरे नबी का उसूल था, अपनी बेटी के घर रोज जाया करते थे। मदीने में होते थे,
तो रोज बेटी के पास जाया करते थे। उस दिन मेरे नबी तशरीफ लाए, रास्ते में आ रहे हैं, किसी ने कहा आका किधर जा रहे हैं? फरमाया बेटी के घर, सैयदा फातिमा के घर जा रहा हूँ। उसने कहा हुजूर आज आपकी बेटी ने सोने का हार पहन रखा है। इतना मेरे नबी ने सुना, खुदा की कसम कदम वहीं ठहर गए जहाँ थे। रोज जाने वाला घर, जिस घर में रोज मेरे सरकार जाते थे, फौरन कदम रोक दिए, आंखों में आंसू आए, वापस अपने घर तशरीफ ले आए। किसी ने जाके हजरत फातिमा के घर कह दिया, फातिमा कहा जी तुम्हारे बाबा आ रहे थे, लेकिन आज तक कभी ऐसा ना हुआ जैसा आज हुआ है। कहा क्या हुआ? कि रास्ते से वापस चले गए। कहा क्यों गए? कहा किसी ने नबी से बता दिया है कि आपने सोने का हार पहन रखा है। ये बात आपके बाबा को बड़ी नागवार गुजरी है। इतना सुनना था, सैयदा फातिमा ज़हरा ने हार की गांठ नहीं खोली थी, कुंदा नहीं निकाला था, बल्कि सीधा यूं हार को पकड़ा, झटका दिया, तोड़ा और हजरत अली के हाथ में दे के कहा जाओ ये हार मेरे बाबा की खिदमत में लेकर के चले जाओ और उनसे जाके कह देना बाबा तुम्हारी फातिमा कोई जेवर की कोई खुशी नहीं है, बस यूं ही शौक में पहन लिया था, यह हार किसी गरीब को आप अता फरमा दें। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने वो हार लिया है, आक़ा करीम की खिदमत में पहुंचे हैं। कहा सरकार की बेटी ने हार पेश किया है। मेरे नबी ने यूं निगाह उठाई, हजरत अली का चेहरा देखा, फरमाते कैसे लाए हो? कहा सरकार जैसी आपकी बेटी को पता चला है मेरे बाप को मेरा हार पहनना पसंद नहीं आया है, तब उन्होंने हार उतार करके आपकी खिदमत में भेज दिया है और अर्ज किया मेरे बाबा से कह देना कि ये किसी गरीब को तकसीम कर दें। मेरे नबी ने इतना सुना है, हार सहाबा के हवाले किया, जाओ इसे गरीबों में तकसीम कर दो। फौरन अपनी बेटी हजरत फातिमा के घर की तरफ तशरीफ लाते हैं। जैसे आप सैयदा की चौखट पर आए हैं, मेरे नबी की बेटी बाप का इंतजार कर रही है, खड़े होकर के आप रास्ता तक रही हैं अपने वालिद का। जैसे मेरे नबी ने कदम रखा है घर के अंदर, सैयदा ने सलाम किया है, सामने खड़ी है। मेरे नबी ने बेटी का चेहरा देखा, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं, सरकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर बेटी ने बाप की आंख में आंसू देखे हैं, फौरन आपकी आंख में भी आंसू आए। आगे बढ़े, मेरे नबी ने बेटी के हाथों को बोसा दिया और फरमाया फातिमा। कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा बेटी मैंने तुम्हारे गले में हार की खबर सुनी थी, इसलिए वापस चला गया था। इतना सुनना था, नबी की बेटी रोने लग जाती है, कहती बाबा आप नाराज ना हो, मुझे जेवर कोई प्यारा नहीं है, मुझे सोने से कोई मोहब्बत नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ मेरे बाबा नाराज ना हो। मेरा तो सारा खजाना आप हैं, मेरी तो कायनात की सारी दौलत आप हैं, अगर आप रूठ गए तो फातिमा की जिंदगी का क्या बनेगा? बाबा आप नाराज ना हो। मेरे नबी ने बेटी के सर पे दश्त शफकत रखा और रखने के बाद इरशाद फरमाया था, ए फातिमा अगर तुम सोना पहनोगी तो आने वाले जमाने में मेरी उम्मत की कुछ गरीब बेटियां भी होंगी जो तो आपकी सुन्नत समझ करके अपने बापों से अपने लिए जेवर की डिमांड करेंगी, फरमाइश करेंगी। ए बेटी उनमें कुछ गरीब बाप भी होंगे जो अपने बेटियों की फरमाइश पूरी न कर पाएंगे। ए फातिमा अगर गरीब बाप बेटी की फरमाइश पूरी न कर सका तो शर्म की वजह से बेटी का सामना नहीं कर पाएगा। अगर बेटी ने अपने बाप से जेवर मांग लिया और बाप न दे सका तो कदम घर में रखते वक्त उसे बोझ महसूस होगा। कितने बाप तो ऐसे होंगे जो घर से निकल जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। ए फातिमा मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी किसी जेवर से प्यार ना करे। अगर मेरी बेटी को जेवर प्यारा है तो मेरी बेटी को हया का जेवर प्यारा होना चाहिए, मुस्तफा की वफा का जेवर होना चाहिए, रब की इताअत का जेवर होना चाहिए। फातिमा मैं ये चाहता हूँ कि जब दुनिया की सारी अमीर बेटियां बाप की दौलत पे नाज करें तो गरीब की बेटी अगर दौलत ना हो तो फातिमा ज़हरा की सुन्नत पे नाज करती नजर आए। हाँ मैं भी चाहता हूँ सब कनीज़े फातिमा बने, लेकिन जरूरी है उनका किरदार अपनाएं। साहिब अगर जन्नत में जाना चाहते हो, मेरे पास आज एक फोन आया था, उसने कहा हजरत एक बेवा औरत है, मैं चाहता हूँ उससे निकाह करूँ, उसके परेशान हाल हैं, 2 बच्चियाँ हैं, क्या ऐसा करना दुरुस्त है? मैंने कहा साहिब अगर तू इसलिए कर रहा है कि नबी की उम्मत में है, ये परेशान है, मैं इसका सहारा बन जाऊँ तो मैं तुझसे वादा करता हूँ मेरे नबी के फरमान के मुताबिक खुदा की कसम जब कब्र में तू पहुँचेगा तो फरिश्ते तेरे चेहरे से कफन बाद में हटाएंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत रुख से जलवे से पर्दे पहले हटा देंगे। हाँ साहिब किसी के मददगार बन जाओ, किसी के खैर खा बन जाओ, किसी का हाथ पकड़ लो। और हाथ पकड़ने का मतलब ये नहीं बेहयाई पे हम उतरें, हाथ पकड़ने का मतलब अगर कोई बेटी गरीब है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है तो
कोई डिमांड, नो डिमांड, कोई फरमाइश नहीं, सिर्फ ये सोच लो मुझे इसका बदला क़यामत में अपने रब से लेना है। खुदा की कसम, जब तुम किसी का सहारा बनोगे और क़यामत में कितने गुनाह तुम्हारे सामने होंगे, अमल खोले जाएंगे, पल्ले भारी होंगे गुनाह के, लेकिन फिर उधर जब मुस्तफ़ा की नजर करम होगी और आका फरमाएंगे फरिश्तों जाओ इसे जन्नत में लेके चले जाओ, और फरिश्ते कहेंगे आका गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, फिर भी जन्नत, तो नबी फरमाएंगे ये दुनिया के अंदर मेरी उम्मत की एक बेटी के काम आ गया था, आज इसके बदले में मदीने वाला मोहम्मद इसके काम आ गया है। मेहरबानी करो किसी गरीब का सहारा बन जाओ, किसी का हाथ थाम लो, किसी पे बोझ ना बनो। अगर किसी बाप ने हमारी डिमांड की वजह से अपना घर बेच दिया या जमीन बेच दी, मैंने माना तेरा घर जहेज से भर जाएगा, दुनिया 4 दिन चर्चे करेगी, बड़ी दौलत मिली है, बड़ी जायदाद मिल गई है, लेकिन ये बातें 4 दिन रह जाएंगी। मगर खुदा की कसम मरने तक जब तक वो बाप जिंदा रहेगा उसकी हर तकलीफ का गुनाह तेरे नाम अमाल में लिखा जाएगा। मेहरबानी करो मुस्तफ़ा की उम्मत पे, आका की उम्मत से प्यार करो। फरमाया गया रब को भी वो बंदे प्यारे हैं जो रब के सारे बंदों से प्यार करते हैं। मेरे लफ्ज़ सारे पे गौर करें, कोई ये ना कहते वहाबियों से भी प्यार करना है जी। हम सब से समझौता कर सकते हैं, मुस्तफ़ा के गुस्ताख से समझौता कर सकते नहीं कर सकते। ये हमारा आज़्म मुसम्मम है। गरीब से प्यार करो। जानते हो कितना बड़ा सिला मिलता है। बात बहुत लंबी हो जाएगी, लोग कहते हैं मौलवी बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है, लेकिन बात पे बात निकल आती है। अल्लाह सलामत रखे। बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, कभी कभी गरीब के काम आना कितना काम आ जाता। तवज्जो कीजिए, अल्लाह बंदों से कितना प्यार करता है। फरमाया गया अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारी वो दुआ लगती है जब कोई बंदा ये कहता अल्लाह महबूब की पूरी उम्मत पे करम फरमा दे। आमीन। अल्लाह को ये सबसे ज्यादा अच्छी दुआ लगती है बंदे की जब कोई अपनी दुआओं में पूरी उम्मत के लिए खैर की दुआ मांगे। ये रब को सबसे ज्यादा पसंद है। आओ तुम्हें बताऊं, एक खातून है, बेवा हो गई, 2 बेटियां थी या 3 थी। ससुराल वालों ने शोहर के इंतकाल के बाद बेवा को घर से निकाल दिया। होता ना जायदाद का लालच, जमीन का लालच, चली जाएगी तो भाई सोचते हैं ये भी हमें मिल जाएगी ना। किसी का हक ना खाया करो, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अगर 1 रुपया भी खा लिया ना किसी का तो फिर बख्शिश का मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1 रुपए की बात कर रहा हूँ, 1 की, अगर 1 रुपया भी खा लिया बड़ा मुश्किल मामला हो जाएगा बख्शिश का। किसी का हक का 1 रुपया ना खाया, हाँ बहुत बड़ा गुनाह है। तो लोग जमीन के लालच में निकाल देते हैं, नहीं जी इसको निकाल दो, भाई नहीं रहा इसको क्या करेंगे रख करके, ये रहेगी जमीन पे कब्जा करेगी, इसका कोई बेटा ही नहीं है, इसको निकाल दो। उस खातून को भी निकाल दिया। जब निकाला ना तो बेवा थी, कहाँ जाती, कौन छत देता। शाम हुई, साथ में बच्चियां थी, सोचने लगी वैसे ही शहर का माहौल खराब है और मेरे साथ बेटियां हैं, पता नहीं किधर से इज्जत के नोचने वाले भेड़िए आ जाए। ये सोच के उसने सोचा कि रात किसी के घर में गुजार लूं, दिन होगा फिर अगला सफर करेंगे। तो वो एक मुसलमान के दरवाजे पे गई। तवज्जो करना मेरी बात पर। एक मुसलमान के दरवाजे पे गई, दस्तक दी, अंदर से वो मुसलमान मालिक निकला घर से। कौन? कहा मैं बेवा हूँ, मेहरबानी करो मेरे साथ 2 बच्चियां हैं, एक रात अपने घर में मुझे छुपाने की जगह दे दो। सर छुपा लो, सर छुपा लूं, एक रात सुबह चली जाऊंगी। उसने इतनी बात की, वो कहने लगा चल चल तेरे जैसी कितनी आती है। ऐसे हम सबको जगह देने लगे तो फिर घर में हम कहाँ रहे। उसने इतनी बात कही, वो कहने लगी सुन जरा मेरी एक मजबूरी और सुन ले, मैं किसी से भीख नहीं मांग सकती, क्योंकि तू जिस नबी का कलमा पढ़ता है मैं उस नबी की रिश्ते में बेटी रखती हूँ। मैं सैयदा हूं और सैयदों को भीख मांगने की इजाजत नहीं है। कहने लगी मेहरबानी कर, कम से कम एक औरत ना समझ, मुस्तफा की बेटी समझ के घर में रख रहे 1 रात के लिए, सर छुपाने की जगह दे। उसने कहा अगर तू सैयदा है तो शजरा दिखा। उसने कहा शजरे की बात करते हो, बदन पे कपड़े भी एक जोड़ी हैं, सर पे जो दुपट्टा है वो भी एक है, साथ में बच्चियों का साथ है, मैं शजरा कहाँ से लाऊं, कैसे तुझे बताऊं मेरा शजरा कहाँ से मुस्तफ़ा से मिलता है। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मुस्तफ़ा की औलाद कभी झूठ नहीं बोला करती है। जैसी उसने इतनी बात कही उसने धक्का दे दिया। जैसी धक्का दिया, एक दूर खड़े होकर के गैर मुस्लिम देख रहा था, उस गैर मुस्लिम ने देखा, वो रोती हुई जब लड़की वापस चली
कभी है। बच्चियों का हाथ में हाथ है, वो गैर मुस्लिम था, करीब आया, आके कहने लगा बेटी मैं तो नहीं जानता बात क्या है, मेहरबानी कर जरा बता इसने तुझे धक्का क्यों दिया और तू कौन है, क्यों इसके दरवाजे पे आई। उसने कहा सुनो मैं जिस नबी का ये कलमा पढ़ता है उसी नबी की बेटी लगती हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हुआ, ससुराल वालों ने निकाल दिया है, एक रात के लिए सर छुपाने के लिए इससे घर मांगा था, थोड़ी सी जगह मांगी थी घर में, लेकिन इसने मुझे घर में जगह देने से इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। उस गैर मुस्लिम ने इतना सुना आंखें भर आई, कहने लगा क्या तुम इसके नबी की बेटी लगती हो। कहा हाँ मैं सैयदा हूँ। वो रोया, रो के कहता है सैयदा मेहरबानी कर, मेरे हाथ इतने पवित्र नहीं जो मैं तेरा बदन छू सकूं, अगर मेरे हाथ इतने पवित्र होते तो मैं हाथ पकड़ के अपने घर ले जाता, बस मैं आपसे विनती कर सकता हूँ मेहरबानी करो आज रात मेरे घर में गुजार लो, मेरे घर में इतनी जगह है, एक हिस्सा मेरा पीछे है, दूसरा हिस्सा दरवाजे पर है, पीछे वाले हिस्से में औरतें रहा करती हैं, आगे वाले हिस्से में मर्द रहा करते हैं। अब मगर आज तो मैं घर पे अकेला हूँ और मेरी बच्चियां और बीवी है, मगर अगर आप इजाजत देंगी तो मैं घर के अंदर सो जाऊंगा, अगर आप ये भी इजाजत नहीं देंगी तो मैं दरवाजे के बाहर बैठ के रात गुजार लूंगा। अल्लाह अकबर। ये गैर मुस्लिम ने कहा था, सैयदा की आंखें उसके आंसू खुश्क हुए, आंसू पोंछे गैर मुस्लिम उस सैयदा को घर के अंदर लाया और लाने के बाद कहा सैयदा पूरी तुम्हारी जागीर है, जहाँ चाहो वहाँ रात गुजारो। लेकिन नबी की बेटी ने मकान का एक कोना तलाश किया, वहाँ अपने और अपने बच्चों के ऊपर दुपट्टे का साया किया है और बैठ जाती है, आंख लग जाती है, सो जाती है। इधर इसको इजाजत मिली थी नहीं आप अपने मकान में सोना। अल्लाह अकबर। ये अपने मकान में सोया है, सुबह का सवेरा हुआ है तो वही मुसलमान जिसके दरवाजे पर पहले ये बेटी गई थी तोड़ता हुआ इसके दरवाजे पर आया और आकर के कहता सुनो तुम्हारे घर मेरे नबी की बेटी है, वो बेटी हमारे हवाले कर दो। जैसी इतनी बात इसने कही थी अल्लाह अकबर। ये गैर मुस्लिम बाहर निकला है और निकलने के बाद कहता है किस बेटी की बात करता है, का जो तुम्हारे दरवाजे पर रात आई है वो बेटी अब हमारे हवाले कर दो। तो इसने कहा था क्यों दूं, कहा वो मेरे नबी की बेटी है, मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि वो हमारे नबी की बेटी है। तो इस गैर मुस्लिम ने मुस्कुरा के कहा था नादान वो कल तक सिर्फ तेरे नबी की बेटी थी, आज वो मेरे नबी की भी बेटी लगती है, वो मेरे भी नबी की बेटी है। इस मुसलमान ने कहा था झूठ ना बोल, तू गैर मुस्लिम है मैं मुसलमान हूँ, वो तेरे नबी कैसे हो सकते हैं। तो उसने कहा सुन तो सही, बता तो सही कि तूने तो रात धक्का दे दिया था, अब तू क्यों आया है। जैसे उसने इतना सुना है तो वो कहता यार सच ये है कि जब मेरी रात को आंख लगी है मैं क्या देखता हूँ मैदान कयामत है, सब मुसलमान मुस्तफा के उम्मती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, मैं भी चला दरवाजे पे पहुंचा तो जन्नत के रिजवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझसे कहा किधर जा रहा है, मैंने कहा जन्नत में। कहा तू क्यों जाएगा जन्नत में, ये तो सिर्फ मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों के लिए है। तो उसने कहा मैं भी नबी का कलमा पढ़ता हूँ, मैं भी उम्मती हूँ। कहा जैसी मैंने इतना कहा था तो रिजवान जन्नत ने कहा था ला शजरा दिखा, कहा कि मुस्तफा की गुलामी की सनद दिखा। कहा जैसी उसने इतना कहा है, मैंने कहा सनद तो मेरे पास नहीं है, क्या सबके पास सनद है जो ये जा रहे हैं। तो रिजवान जन्नत ने कहा था कि सनद हो ना हो लेकिन तुझे सनद देनी पड़ेगी। तो वो कहता मैंने रिजवान जन्नत से कहा जब ये सनद नहीं दे रहे हैं तो मैं सनद क्यों दूं। तब रिजवान जन्नत ने कहा था कि कल तेरे दरवाजे पे नबी की बेटी आई थी, उसने कहा था मैं सैयदा हूँ, तो तूने उससे सैयद होने की सनद मांगी थी। अगर एक बेटी सैयदा बगैर सनद के तेरे घर में नहीं जा सकती तो सुन बिना सनद के तू भी जन्नत में नहीं जा सकता है। कहता इतना मैंने देखा मेरी आंख खुल गई है, मेहरबानी कर मेरे नबी की बेटी मुझे दे दे। तो उसने कहा था सुन तू तो देख के माना है, मैंने बिन देखे मान लिया था। कहा ये तो बता दे कि वो तेरे रसूल कैसे हो गए। अल्लाह अकबर। अब गैर मुस्लिम का जवाब सुनो। इसने कहा सुन तू भी सोया मैं भी सोया, तेरे ख्वाब में भी तेरे ख्वाब का मंजर था मगर मेरे ख्वाब में सैयदुल अंबिया का जलवा नजर आया। मैं क्या देखता हूँ मदीने के लजपाल मेरे घर आए हैं और आने के बाद मुझसे कहते हैं आज तूने मेरी बेटी को अपने घर में सहारा दिया है और मैं तुझे जन्नत की आजादी का, दोज़ख की आजादी का, जन्नत की फिरासत का परवाना दे रहा हूँ। वो कहता जैसे मैंने इतना सुना तो मैंने कहा था आका मैं ठहरा गैर मुस्लिम और जन्नत मुसलमानों के लिए, हुजूर मैं कैसे जन्नत में जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि जैसी मैंने इतना कहा है नबी ने हाथ पकड़ा, मुझे उठाया और सीने से लगाया और फरमाते हैं चल कलमा पढ़ ले। वो कहता है कि तूने बिन देखे कलमा पढ़ा है और मैंने आमिना के लाल को आंखों से देख के कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह
हाँ हाँ साहिब, कभी कभी छोटी छोटी नेकियां लाखों बरसों की इबादत पे भारी पड़ जाती है। किसी एक रोती हुई बेटी की आंख के आंसू पोंछ दो, फिर खुदा की कसम कब्र में जाने के बाद कयामत तक तुम्हें एक आंसू नहीं गिराना पड़ेगा। मगर याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से किसी अमीर गरीब की बेटी की आंख में आंसू आया तो याद रखना अल्लाह कब्र में लिटा के इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू कम पड़ जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। मेहरबानी करना, जो अपनी बेटी को कोई दे उसकी मर्जी है, डिमांड कुछ ना करना। और अगर कोई गरीब है तो सिर्फ मुस्तफा के तवस्सुल से उसका हाथ थामना, और उसका बदला दुनिया में मत समझना, ये सोचना अल्लाह हमें इसका बदला क़यामत में अता फरमाएगा, और उसका बदला मुस्तफा पे छोड़ दो। हम अब बदला लेंगे तो अपनी ताकत से बदला देंगे, रब जब बदला देगा तो अपनी शान के मुताबिक बदला अता फरमाएगा। हाँ, ना मेरे मुस्तफा बखील हैं, ना उनके रब के करम के दरियाओं की कमी है। अल्लाह अकबर, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। जवानों बुजुर्गों, मुस्तफ़ा से वफा करो, आका से प्यार करो, अपनी जिंदगी सरकार की मोहब्बत के सांचे में ढालो। आओ जवानों, गानों की रविश छोड़ के मदीने की रविश पे चलें, ये दुनिया के रास्ते छोड़ के मुस्तफ़ा की मदीने की डगर पे चलें। अगर मर जाए कयामत में अमल देखा जाए, लिखा जाए चला था घर से मगर रुख मदीने की तरफ था। खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया, हो सके मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मरना, और अगर मदीने में ना मर सको तो कम से कम मेरे मदीने में दफन होने की तमन्ना लेके मर जाना। फरमाया अगर सिर्फ तमन्ना लेके मरोगे तो दफन हिंदुस्तान में होगे और उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओगे। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मैंने इतनी देर गुफ्तगू की है, उसका माहसल है कि सिर्फ मुस्तफ़ा से वफा करनी है, आका से प्यार करना है। दूसरी बात ये मैंने जो कही है वो ये थी कि माँ बाप की इज्जत करनी है। तीसरी बात मैंने ये कही थी आपसे कि उलमा की भी कदर करें। मुझसे ज़्यादा इज्जत के हकदार आपकी मस्जिद के, आपकी बस्ती के उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा हैं। और चौथी बात जो मैंने कही वो ये है कि गरीब बेटियों पे कोई उम्मती बोझ न बने। किसी के दिए से भला नहीं होता है, भला तब होता है जब खुदा देता है। ये उसकी कुदरत में, वो चाहे तो लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे लेटा दे, और जब चाहे तो अर्श से उठा, जमीन से उठा के अर्शों की सैर करा दे। ये उसकी पावर है, उसकी मर्जी है। बस यही अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह जब तक जिंदा रखे महबूब की मोहब्बत में जिंदगी दे और उन्हीं का इश्क दे।